इस वीडियो में कक्षा 6 के छात्र गणित में सीखेंगे दक्षता अभ्यास 10 और इसमें सवाल नंबर 3 कराएंगे। इससे पहले सवाल हम करा चुके हैं, तो मुझे आशा है वह वीडियो आपने देख ली होगी। अब सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है? तो जो संख्या 15 से विभाज्य है वह 15 का अपवर्तक है। तो हमें ये पहचानना है कि ये पहली संख्या जो है 3125 15 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम या तो 15 से भाग कर लेंगे और यह पहचानेंगे 15 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो संख्या 3 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होती है। तो पहले जानते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए इन संख्याओं का योग करेंगे, 3 + 1 + 2 + 5 जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 और 11 में 3 से भाग नहीं होगा तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से तो है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे 15 का अपवर्तक नहीं है। अब देखते हैं नंबर सेकंड। तो नंबर सेकंड में संख्या दे रखी है, सबसे पहचानना है 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो अंकों को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 2 + 9 + 4 और 0। इन सबको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 और 2 5 और 9 14 और 4 18। जोड़ने पर आएगा 18 जो कि 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब पहचानते हैं 5 से। अगर इकाई में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये संख्या 5 से भी विभाजित है। जब जो संख्या 3 से विभाजित हो और 5 से भी हो तो 15 से भी विभाजित है। तो लिखेंगे 1,22,940 15 का अपवर्तक है। ये 15 का अपवर्तक है, यानी 15 इसका अपवर्तक है, इस तरह कह सकते हैं। अब नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में पहचानना है, सबसे पहले देखेंगे 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इन अंकों को जोड़ लेंगे, 1 5 1 2 9 0। इनको जोड़ना है। तो 1 और 5 6 और 1 7 और 2 9 और 2 9 और 9 18 और 0 18 जो कि 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है क्योंकि इकाई में 0 है। तो जो संख्या 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो वो संख्या 15 से भी विभाज्य है। जब ये 15 से विभाज्य है तो 15 इसका अपवर्तक है। 15 का अपवर्तक है। तो इस प्रकार से इस सवाल में नंबर सेकंड 15 अपवर्तक है और नंबर थर्ड 15 अपवर्तक है। अब करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, 5904 और 4848 का मासा ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है इसका मासा। तो मासा निकालने के तो इसको करना है भाग विधि से। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 4848 और भाग करेंगे 5904 में, क्योंकि हमें निकालना है भाग विधि से। तो 4848 का पहाड़ा याद नहीं है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 4 × 4 एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 4848 में, तो 4848 आएगा। अब इसको घटा देंगे,
4 में से 8 नहीं घटेगा, 9 में से ढाई लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, और ये संख्या अंदर आ जाएगी 4848। अब करेंगे हम 1 से भाग 4 में, तो 4 बार जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम करेंगे 3 बार। 3 छंग 18, और 3 पंजे 15 16, और 3 एकम 3, घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 6 गया 8, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 1 गया 6, और अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो 4 में क्या है, 5904 और 4848 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 5904 और 4848 का मासा। अब इसको निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो लिखेंगे पहले छोटी संख्या, यहाँ कर लेते हैं 4848, और भाग करना है 5904 में। भाग विधि से निकाल लेते हैं। 4848 का पारा नहीं है तो 5 का पारा पढ़ लेंगे, 4 का पारा पढ़ेंगे 5 में, एक बार जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 4848। अब ये घटा देंगे, 4 में से 8 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया 0, और 5 में से 4 गया 1, और ये संख्या इधर आ जाएगी 4848। फिर कर लेते हैं भाग। अब करेंगे 1056 से भाग 4848 में। तो 1 का पारा पढ़ लेंगे, 4 बार जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24 हासिल 2, और 4 पंजे 20 और 2 22 पूरा लिखेंगे, और 4 एकम 4, घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 2 गया 6, और ये संख्या अंदर आ जाएगी 1056। फिर करते हैं भाग। 6 का पारा पढ़ें 10 में, एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 624, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 10 में से 6 गया 4, और ये संख्या आएगी अंदर। अब करेंगे 432 से 624 में भाग। तो ये एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 432, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 3 जाएगा, ढाई लेंगे, 12 में से 3 गया 9, और 5 में से 1 गया 4, और ये संख्या आई इधर। फिर करेंगे भाग 192 से करेंगे, तो 19 का पारा पढ़ लेते 43 में, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 एकम और 2 3, फिर घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और ये संख्या इधर आएगी। 4 से भाग करेंगे 19 में, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, और 4 चौक 16 और 3 19, तो ये आ गया आपका 48। तो इसका मासा हो गया 48। अब करते हैं सवाल नंबर 5। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। इसमें कहा है कम से कम कितने समय पश्चात। तो जैसा आप जानते हैं कि कम से कम जब निकालते हैं तो संख्या का लासा निकालते हैं। तो इसमें निकालेंगे 30, 40,
50 और 60 इन सभी का लासा। तो भाग विधि से कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो इसमें करने हैं सबसे छोटी संख्या से भाग 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग करेंगे 40 में, तो 2 दूनी 4 और 0। फिर करेंगे 2 से भाग 50 में, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, 0। अब फिर 2 से भाग करना है। जब तक 2 से भाग हुआ 2 से करते जाएंगे। 2 से भाग 15 नहीं हुआ तो 15 का 15 लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे 20 में, 2 धाई 20। 2 से भाग 25 में नहीं होगा तो 25 ऐसे लिख देंगे। और 2 से भाग करेंगे 30 में, तो 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर करना 2 से भाग, तो 15 का 15 रहेगा, क्योंकि 2 से भाग 15 में नहीं होगा। 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10। 2 से भाग 25 में नहीं होगा तो 25 ऐसे लिख देंगे। और 2 से भाग 15 में नहीं होगा तो 15 लिख देंगे। अब करेंगे 3 से भाग, बढ़ते क्रम में करते हैं। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से। अब 3 से भाग करेंगे 15 में, 3 पंजे 15। और 3 से भाग 5 में नहीं होगा तो 5 को ऐसे लिख देंगे। 3 से भाग 25 में नहीं होगा, 25 लिख देंगे। और 3 पंजे 15। अब ये संख्या कटेंगी 5 से, इनमें करेंगे 5 से भाग। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। और फिर 5 से कर लेंगे। 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 एकम 5 और 1। तो इसके गुणनफल आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 2 3 बार हो गया। और 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25, 25 तियां 75। 75 के 2 से करेंगे तो आएगा 150। फिर करेंगे 2 से तो आएगा 300। और 300 के 2 से करेंगे तो आएगा 600। तो ये आ गया 600 सेकेंड। अब क्या करना है, इसको हम मिनट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से भाग कर लेंगे, तो इसके हम मिनट बना सकते हैं। तो लिखेंगे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। जब 1 सेकंड का निकालेंगे तो 1 ऊपर आएगा और ये 60 नीचे आ जाएगा और हो गए मिनट, यानी 1/60 मिनट। और हमें बदलना है 600 सेकंड को, तो लिखेंगे 600 सेकंड 1/60 रहेगा गुणा 600 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे और 6 धाई 60 और 10 एकम 10, तो ये आ गया 10 मिनट। 600 सेकंड कह सकते हैं या 10 मिनट कह सकते हैं। सवाल नंबर 6। 2 संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। ये 4 विकल्प हैं, बताएंगे 4 विकल्प में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहली संख्या है 25, दूसरी है 49, तीसरी है 63 और चौथी है 105। तो हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो इसका सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, यानी मासा और लासा का गुणनफल बटे पहली संख्या। ये इस सूत्र से हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो मासा है 35 और लासा है 525 और पहली संख्या है 175। ये बन गया हमारा सवाल। अब इसको हल करते हैं। तो 175 से भाग करेंगे 525 में, नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों में भाग हो जाए। तो 5 से कर लेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 से भाग करेंगे इसमें 175 में, 5 तिया 15,
2 बच्चे 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब करेंगे 7 से भाग, 7 पंजे 35 और 5 से भाग करेंगे इसमें, 5 गुण 5, 5 का पारा पढ़ेंगे 2 में नहीं पढ़ सकते तो पहले 0 आएगा, 25 हो गए, 5 पंजे 25, तो हमारी संख्या हो गई 105। तो हम देख सकते हैं विकल्प नंबर 4 सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 7। 2 टोकरियों में क्रमशः 12 लीटर तथा 116 लीटर दूध है। बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। इसमें निकालना है बड़ी से बड़ी धारता। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम निकालते हैं संख्याओं का मासा। तो संख्या है 72 लीटर और दूसरी संख्या है 116 लीटर। इसका निकालेंगे मासा। मासा निकालने पर इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो भाग विधि से कर लेते हैं। 72 से भाग करेंगे 116 में। 72 का पारा नहीं है, 7 का पारा पढ़ लेंगे 11 में, 7 एकम 7, एक बार जाएगा तो ये आ गया 72 एकम 72। घटाएंगे 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 7 गया 4, उतारेंगे 72। अब करेंगे 44 से 72 में भाग। तो 4 का पारा पढ़ना है 7 में, एक बार जाएगा, 44 एकम 44। घटाएंगे 2 में से 4 नहीं घटेगा, धाई लेंगे, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, 44 यहाँ उतार लेंगे। अब करेंगे 28 से 44 में भाग। तो ये एक बार जाएगा, 28 एकम 28। घटाएंगे 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और ये 28 यहाँ आएगा। अब करेंगे 16 से 28 भाग। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार गया, 16 एकम 16। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और ये 16 यहाँ आएगा। अब करना 12 से 16 में भाग। एक बार जाएगा, 12 एकम 12। 16 में से 12 घटाएंगे 4 बचेगा, ये 12 इधर आ जाएंगे अंदर और 4 से भाग करेंगे, 4 तियाँ 12। तो इसका मासा आ गया 4। तो हम लिखेंगे 4 लीटर धारिता। ये इसका बर्तन का नाप हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 8। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणा 425 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकें ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो इसका हम निकालेंगे मासा निकालकर आंसर। तो क्या करना है, 300 सेंटीमीटर गुणा 400 सेंटीमीटर, 425 माफ़ कीजिएगा 425 सेंटीमीटर का मासा निकालना है। अब मासा क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी वर्गाकार नाप टाइल की संख्या, इसलिए इसका निकालेंगे मासा। तो 300 से भाग करेंगे 425 में। 300 का पारा याद नहीं है, 3 का पारा पढ़ लेंगे 4 में, एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 300 में तो 300 आएगा। इस प्रकार से 300 एकम 300। अब घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और ये 300 आएंगे अंदर। अब करेंगे 125 से 300 में भाग। तो 12 का पारा पढ़ लेंगे 30 में, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 125 में, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। घटाएंगे 0, ढाई लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं और ये आएगा 125। अब करेंगे 50 से भाग। तो 50 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 50 दूनी 100। अब घटाना 125 में 100 तो 25 आएगा और 50 आ जाएंगे अंदर। 25 से भाग करेंगे 50 में, 25 दूनी 50। घटाएंगे तो ये मासा आ गया 25।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं टाइलों की संख्या 25, यानी 25 सेंटीमीटर नाप की टाइल लगा सकें। ये हम इसका उत्तर लिख सकते हैं 25 सेमी। अब इस अभ्यास में कई सवाल हैं, इसीलिए हम कराएंगे केवल सवाल नंबर 8 तक। इसमें हमने सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 8 तक कराए हैं और बाकी कराएंगे सवाल अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो आप जरूर देखिएगा, जैसे कि आपको ये अभ्यास आसानी से पूरी समझ में आ सके।